सभी साधकों को व जितने श्रोता इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम। ओम अलग हर हर महादेवाय नमः। महादेव के महाशिवरात्रि पर्व पर आप सभी को मेरी तरफ से दोबारा ओम अलग। फाल्गुन मास में मनाई जाती है महाशिवरात्रि। मैंने जैसे पहले भी आपको समझाया है कि हमारी सिद्धि किन्हीं ग्रंथ शास्त्रों पर आधारित नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल हैं। जैसा उस परमात्मा ने हमें रास्ता दिया उस पे हम चलते हैं। पर बहुत सारी ऐसी बातें जैसे पूरी दुनिया मना रही है हम भी उनके साथ मनाते हैं, पर अपने तरीके से। शिव का पर्व, महादेव का पर्व अपनी सिद्ध पीठ में काफ़ी ऐसे पर्व मनाए जाते हैं जो पूरे समाज मनाता है, जिनको हम भी अपने तरीके से उनको सिद्ध पीठ में मनाते हैं और उस परमात्मा का गुणगान यज्ञ करके करते हैं। लाखों आहुतियाँ डलती हैं, उसके बाद जल अभिषेक होता है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि, श्रावण मास में शिवरात्रि। शंकर भगवान व महादेव के इस महापर्व पर 1.25 लाख आहुतियाँ डलती हैं। 3 दिन तक अखंड यज्ञ चलता है 72 घंटे का। उसके बाद जलाभिषेक होता है, फिर प्रसाद वितरित किया जाता है साधकों में। ऐसे ही चैत्र मास में और आश्विन मास में माँ जगत जननी माँ दुर्गा का पर्व आता है, जिनको हम नवरात्रि के तौर पर जानते हैं, मनाते हैं और माँ की बड़ी कृपा है। तो उसमें पूरे 9 दिन जब माता के नवरात्रि शुरू होते हैं, जब से लेकर नवमी तक अखंड यज्ञ चलता है सिद्धपीठ में। उसके बाद माँ को भोग लगाया जाता है और साधकों को प्रसाद वितरित किया जाता है। इसी प्रकार अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की जयंती हम नवंबर में मनाते हैं, चतुर्दशी को, पूर्णिमा से पहले दिन, गुरु नानक देव जयंती से पहले दिन। उस पर भी 1.25 लाख आहुतियां पड़ती हैं सिद्धपीठ में और भगवान गोरक्षनाथ जी की जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी की जयंती चैत्र मास में पूर्णिमा में आती है। इस पर्व को भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ज़्यादातर साधक जिनकी अच्छी आस्था है, जो चाहते हैं परमात्मा को और जो इस सिद्धि को समझ चुके हैं, वो साधक हरिद्वार में गंगा तट पर हर वर्ष एक विशाल यज्ञ करते हैं हनुमान जी का। तो परसों 26 तारीख से महाशिवरात्रि का यज्ञ सिद्धपीठ में शुरू होने जा रहा है और 1 तारीख को यानी कि मंगलवार को पूर्णाहुति होगी महाशिवरात्रि के दिन में 11:30 बजे। उसके बाद जलाभिषेक किया जाएगा, फिर प्रसाद वितरित होगा। और जो लोग बहुत दूर रहते हैं, 500-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, और सिद्धपीठ से अलग परिवार से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग देवों के देव महादेव का ये परम पर्व, इसको जरूर मनाएं। हर रोज घर में यज्ञ करें। ओम अलग हर हर महादेवाय स्वाहा की आहुति परमात्मा को अर्पित करें, उसकी कृपा पाएं। और मैं बार बार सभी को ये समझा रहा हूं कि भाई ये सिद्धि केवल अपने ऊपर कृपा पाने की नहीं, ये सिद्धि हमें इतना बड़ा एक अधिकार देती है हमारी आत्मा को अपने आप से जोड़कर,
कि आप लोगों के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। महादेव कहते हैं, गोरख कहते हैं, शिव कहते हैं, मां दुर्गा कहती है, सभी शक्तियां कहती हैं इस सिद्धि में हम आपके पास खड़े हैं, आप जन कल्याण कीजिए। कोई भी तंत्र विद्या इस सिद्धि को भेद नहीं सकती गलत क्रिया करने। जैसे कहते हैं ना, वो दरबार भगत चलाते थे, किसी ने उनकी शक्ति बांध दी। ये ऐसी सिद्धि परमात्मा की, हम किसी का गलत नहीं कर सकते, पर हमारा भी कोई गलत करना चाहे तो गलत नहीं होगा। जो लोग पूरा समर्पित होकर इनका ध्यान लगाते हैं, उनकी ज्ञान इंद्रियां चेतन अवस्था में रहती हैं, आत्मा से जुड़ी रहती हैं और परमात्मा की शरण में रहकर अच्छे कार्य करते हैं वो लोग और जन कल्याण की ओर बढ़ते हैं। तो ये सिद्धि केवल खुद ठीक होने की नहीं, आप भी लोगों का निवारण कर सकते हैं। और कोई भी लोग, काफी इंटरेस्टेड लोग होते हैं जो शक्ति सिद्धि इसमें डूबे रहते हैं, मुझे कुछ मिले, वो लोग कांटेक्ट करें, कम से कम जो 200, 400, 500 किलोमीटर के लोग, और वो चाहते हैं हम भी जन कल्याण करें, लोगों का ध्यान लगवाएं, वो हमसे मिलें। हमारे शिविर ऐसे नहीं लगते कि बहुत बड़ा पंडाल, आपको खर्चा लाखों में होगा, कि वहां पे भजन होंगे, गुरुजी यूं आएंगे बैठेंगे, ऐसा नहीं। जो लोग चाहते हैं ऐसे आध्यात्मिक भाव के लोग, धार्मिक भाव के लोग, मैं महाशिवरात्रि पर ये सभी से अनुरोध करता हूं जो चाहते हैं कि गुरुजी हम भी चाहते हैं शक्ति पाके लोगों का कल्याण हो, तो वो हमसे मिलें। बस एक हॉल हो इंडोर, और आप बेशक शुरू में 100-50 लोगों को इकट्ठा करें जिनको परेशानियां हैं, वहाँ पे हम खुद आएंगे, आपको भी समझाएंगे, और हर महीने हम खुद आके वहाँ पे दरबार को संभाला करेंगे, आपको बताया करेंगे कैसे दरबार चलाना, बिना धागे ताबीज, बिना चौराहे में रखे, बिना उल्टे सीधे अनुष्ठान के, बिना बलि के। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, ये तो आपको देंगे साफ सुथरा रास्ता, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता, परमात्मा को पाने का रास्ता, उसकी शरण में सीधा जाने का रास्ता। तो महाशिवरात्रि पर्व पर इसी के साथ महादेव की आप सभी पर कृपा बनी रहे, आपका जीवन सुख में हो और जुड़ें अलग परिवार से। तो इसी के साथ अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, परम पिता परमात्मा महादेव को वंदन, शंकर भगवान की जय, माँ भगवती की जय और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम।